हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो ये एसएससी इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। इधर और से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा ये डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, स्टेटमेंट एक है लेकिन कंक्लूजन इसमें क्या है, 4 दिए हुए हैं। तो पहला देखो, स्टेटमेंट चेक करो, उसमें ये वाला सिंबल ऐड किया है। अब इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ये जो रहता है इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। अब इस सिंबल का मतलब है नॉट इक्वल टू। अगर इक्वल टू नहीं है तो फिर कौन सा सिंबल हो सकता है, आइदर ग्रेटर और क्या हो सकता है, लेसर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। जहाँ पे भी इक्वल टू है इसका मतलब क्या है, उसके अंदर ये दो सिंबल्स प्रेजेंट है, ग्रेटर और इक्वल दोनों। ठीक है, अब देखो पहले ये चेक करो ए से डी। देखो ए से डी अगर आप चेक करोगे तो आपको 3 सिंबल मिल रहे हैं। कौन कौन से, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। देखो ये ऑपोजिट सिंबल है। ठीक है, ए से डी जाने पे आपको ऑपोजिट सिंबल मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका कंक्लूजन गलत हो गया। ये वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट सिंबल मिल रहा है। ठीक है, और एक बात और याद रखना, अगर आपको ग्रेटर बोला है और ये वाला बोला हुआ है, ठीक है, इस सिंबल में बोला है हाईएस्ट प्रायोरिटी, देखो तो हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगा ही नहीं, क्योंकि इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ये और ये, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ फेस कर रहे हैं आपस में। अब देखो ये दो कंक्लूजन जो है ये क्या हो गए, गलत हो गए। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पे इधर और बन रहा है कि नहीं, क्योंकि इधर और के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए होती है। पहले की सारे के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, ए डी डी सेम है। दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली क्या होनी चाहिए, रॉन्ग होनी चाहिए, तो ये दोनों के दोनों रॉन्ग है। अब थर्ड हमें देखना है कि ऑल पॉसिबल कंक्लूजन जो है पॉसिबिलिटीज कवर्ड होनी चाहिए, मतलब कौन कौन से सिंबल जो है कवर्ड होने चाहिए, ग्रेटर, लेसर और इक्वल टू। कंक्लूजन के अंदर ये 3 सिंबल्स प्रेजेंट होने चाहिए, तो आपका इधर और बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ए से डी चेक करो। ठीक है, ए से डी चेक करने पे ये है, ये इसका मतलब क्या है, ये और ये, तो आपको क्या मिल रहा है, ए इज ग्रेटर देन डी, ए इज लेस देन डी, ये दो सिंबल मिल रहे हैं। और नीचे आपको क्या दिया है, इक्वल टू दिया है, ए इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो ये है ये इधर और वाला केस है। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो सेकंड वाला चेक करो, यहाँ पे ए से सी जाना है तो आपको ये दो सिंबल्स मिल रहे हैं। ठीक है, दो सिंबल्स मिल रहे हैं, तो अब आप ये मत करना कि इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी लगा देना, ग्रेटर की। ठीक है, ये इसके अंदर ये दो सिंबल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपस में क्या आ रहा है, ऑपोजिट वो आ रहे हैं, सिंबल्स आ रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, इंडिविजुअली गलत हो रहा है। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि इधर और बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ए कॉमन है, सी कॉमन है, दोनों के दोनों इंडिविजुअली गलत है। और ऑल पॉसिबल जो रिलेशन है, मतलब ए ग्रेटर देन सी, ए लेस देन सी, ए इक्वल टू सी, ये होना चाहिए, तब जाके इधर और बनेगा। तो यहाँ पे ये है, ए ग्रेटर देन सी है, ए लेस देन सी है, लेकिन इक्वल टू 2 बार आ रहा है। देखो हमें क्या चाहिए होता है स्टेटमेंट में, कंक्लूजन में हमें सिर्फ 3 सिंबल चाहिए होते हैं, ग्रेटर, लेसर और इक्वल। रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ग्रेटर है, इक्वल है, ग्रेटर है, लेसर है, लेकिन इक्वल क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये वाला चीज़ जो हो जाएगा क्या बनेगा यहाँ पे, नीदर नॉट। ठीक है, ये जो बनाएगा ये नीदर